अच्छा जी, मैं आगे वीडियो बनाने का चला गया जनाब, थोड़ी देर के लिए मुझे जब मौका मिला मैं वीडियो बनाने के लिए चला गया और यहाँ पे इन दो साहिबान ने ये ऑर्डर कर दिया कि ये खाना यहाँ पे लेकर आओ, और साथ उसे कंडीशन ये रखी कि ये खाना जो है इतना जल्दी लेकर आना ताकि तीसरा बंदा जो है ना वो ना आ सके, इसीलिए वो 2 प्लेट्स यहाँ पे लेके आ गई भाई। वाह, तो ये देखें जी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और अगर ऐसे ही चीज़ चलेगी तो फिर ठीक है भाई, जो मेरी किस्मत में मैं तो खा ही लूँगा। ये देखें ज़रा, ये मेरे लिए ना मंगवाया गया है, अब प्लेट आ गई है मेरे लिए, और मैं कुछ इंडियन फ्रेंड जो यहाँ पे लोग जा रहे थे उनको साथ बातें करने में वो उन्होंने मसरूफ़ कर लिया, सेल्फीज़ बनाई उन्होंने। मैं ले नहीं सका सेल्फीज़ इंडियन, लेकिन यहाँ ये बात बताता चलूँ कि जो भी इंडियन मिले हैं ना, सब लोग सो क्यूट और सो वेलकमिंग। मतलब कोई केरला से है, कोई चेन्नई से है, कोई बेंगलोर से है, कोई गुजरात से है, लेकिन सब लोगों ने बड़े मज़े से बात की और मिलना चाहते हैं। तो इट शोज़ कि यस, पाकिस्तान इंडिया पीपल लाइक टू मीट ईच अदर एंड वी शुड ट्राई कि हम लोग मिलकर कोशिश करें कि कुछ ऐसा माहौल बन पाए हमारे मुल्कों में कि जहाँ दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे से मिल सकें, बातचीत कर सकें, आना जाना हो सके। कुछ ऐसा देखें, दुनिया में और भी मुकामात पर तो ऐसा हुआ है ना, जैसे जर्मनी में दीवारें बर्लिन को गिरा दिया गया था भाई, वो लोग भी तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जब मिलते हैं तो हम भी कुछ इस तरह का बिहेव करें एंड कम अप विद सम पॉजिटिव अप्रोच। मैंने स्निप्स ऑर्डर किए थे, बहुत मज़े के हैं जनाब, अच्छा लगा, और थैंक यू आसिफ साहब, आपने मेरे लिए छोड़ दिए। भाई साहब तो बिल्कुल स्लो खाते हैं, लेकिन आसिफ साहब आपने भी आज बड़ी स्पीड अपनी स्लो रखी और मेरे लिए छोड़ दिए, थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे बगैर खाना नहीं खा सकते थे, ये मुझे तो यही यकीन। अच्छा, मैं ऑर्डर देने के बाद सोच रहा हूं पैसे क्या कुछ कहता रहा हूँ भाई, लेकिन जो भी कहा है ठीक ही कहा है। आपको ये बता रहा हूँ, कुछ बनावटी नहीं था, बिल्कुल खालिस, और यही खालिसपन का मज़ा है कि आप जब कोई वीडियो ऐसी देखें जो बनाई ना गई हो बल्कि बन जाए तो बस। हाय, हेलो लेडी, थैंक यू, कीप द चेंज। ऊपर कर रही है 1 person 250 baht. Let us see. Can we see? हाँ जी, करना क्या है? That's why we decided. Tempted to have a go at it. अच्छा, यहाँ पे भी खाना खाते हुए जो है थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट भी है, बुफे बहुत अच्छा है, खाने का जायका बहुत मज़े का है, हम सबको बहुत पसंद आया, और व्यू तो है ही शानदार, बिल्कुल सामने बीच पे है ये।
इसके साथ साथ जो मज़े की चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे आए हुए 2 घंटे गुजर रहे हैं। इस 2 घंटों में हमने यहाँ पे कोई फ़कीर नहीं देखा, कोई बैगर नहीं है ऐसा जो लोगों को तंग कर रहा हो। इवन इनका रवैया भी यहाँ पे वेटर और वेट्रेसेस का भी बड़ा कोऑपरेटिव है, और ऐसा नहीं है कि वो खुद से कुछ चीज़ें मांग रहे हैं। कुछ वो जो पेमेंट तय की जाती है वही पेमेंट पे करें और आप अपनी मर्ज़ी से चले जाएँ। टिप बॉक्स रखा हुआ है, उसमें जितना टिप आप डालना चाहें, कहना चाहें, रखना चाहें रख दें, अदरवाइज़ देयर इज़ नो कंपल्शन फॉर एनीवन। तो ये एक अच्छा इन्वायरमेंट है जो इन्होंने कोशिश की है कि कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट किया जाए, उनकी केयर की जाए। तो ऐसा इन्वायरमेंट अगर बनाया जाए कि जिसमें लोग ख्याल रखें एक दूसरे का, और फिर लोगों को आज़ादी दें कि भाई इस चीज़ में मैं इस रेट में ये चीज़ फराहम कर रहा हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो आप ले लीजिए, और लोग अपनी मर्ज़ी से खुद सेलेक्ट कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों डिपार्टमेंट अगर इस तरफ आ जाएँ तो उसका एडवांटेज होगा, माहौल बेहतर हो सकता है। हाँ जी, अभी ये फिफी आइलैंड के बीच से वापस उस मुकाम की तरफ जाके जहाँ हमने अपना लगेज रखा है, और उसके बाद हमें फेरी में सवार होना है, उसकी तरफ जा रहा हूँ। वाह, जैसे तो स्कूबा डाइविंग के लिए। हाँ जी तो मैं अभी इन्फॉर्मेशन ले रहा था, यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी है भाई फिफी आइलैंड पे, जिसका पहले मैं जिक्र नहीं देख सका, लेकिन इन्होंने बताया कि हम 1900 पर पर्सन चार्ज करते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, और सुबह 10 बजे शुरू करते हैं, शाम 3 बजे तक ये एक्टिविटी इनकी चलती है। तो आप जब भी आएँ, ये तकरीबन 30 to 40 मिनट एक बंदे को इसके लिए चाहिए स्कूबा डाइविंग के लिए, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मुझे मिली है, लेकिन मैं तजर्बा नहीं कर सका। होपफुली किसी और जगह पे मौका मिला तो ये ज़रूर करूँगा, क्योंकि हमारा फिफी आइलैंड पे स्टे ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए अब हम लोग वापस जा रहे हैं उस स्पॉट की तरफ जहाँ पे हमें लेना है अपना लगेज और फिर फेरी में सवार हो जाना है। ये मेरे दोनों साथी, दोनों बडीज़ अपना अपना बैग उठाए हुए, उठाए नहीं बल्कि बैग को ड्रैग किए हुए। यहाँ पे हमारे ये एंट्री हो रही है, हम जाएंगे उसमें फेरी पे, और फिर फेरी जब हमें उतारेगी रास्तायर पार पे, ये रास्तायर बीच पे, और वहाँ से हमें आगे ये मुंतकिल करेंगे, हमारे होटल तक पहुँचाएंगे, जिसका नाम पतंग बीच, पतंग लॉज है, पतंग लॉज होटल पे, वो पतंग बीच के करीब है। ये जनाब है हमारी फेरी, जिसमें अब ये 3 मंजिलें तो ऊपर ही नज़र आ रही हैं इसका मतलब ये है कि ये फेरी उस फेरी से बड़ी है जिस पे हम कराबी से फिफी पहुंचे थे। अब कहें क्या कह रहे हैं? I want to say that the people in China is so sweet. We are coming to China, but अभी तो फूकत जा रहे भाई। China? Which city? ये देखिए, इस समय जा रहे हैं अभी
दिखाई है दुनिया और इस दुनिया के नज़ारे, और यहाँ पे रहने वाले लोगों ने भी यहाँ बहुत डेवलपमेंट की, अच्छा काम किया कि दुनिया भर से सयाह यहाँ आने के आके अपने आप को आसान और अच्छे तरीके से रहाइश, खाने की सहूलियात मिल जाती हैं उनको, और निस्बतन इनका रेट्स यहाँ पे जो है वो भी बहुत कम है, इसलिए लोगों को यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होती। होटल्स हर किस्म के अवेलेबल हैं, फूड हर किस्म की अवेलेबल है। अभी इस सफ़र के दौरान हमें नित नए तजुर्बात हो रहे हैं, हम नए मकाम तो देख ही रहे हैं, नए तर्ज़े जो है सफ़र, नई चीज़ें जो सफ़र के दौरान हमें देखने को मिल रही हैं, नई ज़िंदगी समझ लें जी रहे हैं। दुनिया भर से लोग आए हुए लोगों को मिल रहे हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोगों के साथ मिल रहे हैं, और इसके अलावा नए जो सफ़र के ज़राए हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली दफ़ा हम टुक पे बैठे, पहली दफ़ा ही हमने जो है वो स्पीड बोट का सफ़र किया, फेरी, और फेरी एक से बढ़कर दूसरी, फिर ये इस तरह डिफरेंट फेरीज़ पे बैठने का इंतज़ाम है, छोटे जहाज़ में सफ़र करने का, बड़े जहाज़ में सवार होटल मिल रहे हैं सब। समुद्र के ऊपर हमारी फेरी, और फेरी के सिरे से बिल्कुल उड़ता हुआ ये पानी, शानदार नज़ारा है जनाब, ये क्या बात है, वाह। ये आवाज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने फील्ड है यहाँ। ये ऐसा नज़ारा ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत से लोगों का रश है, कतार लगी हुई है, एंड मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई कोई बात नहीं, उतर जाए सारे बाद में से। हम इस वक्त पहुँच चुके हैं फुकत कराबी, और कराबी से फीफी, और फीफी से फुकत पहुँचने का सफ़र बहुत खुशगवार रहा। हमें पहले एक जो नया तजुर्बा आज करने का मौका मिला वो था फेरी में सफ़र करना, तो हम उसी अभी हैंगओवर में थे, फेरी में सफ़र किया, फीफी पहुँचे, इतना मज़े का बीच देखा। लेकिन अब जब फीफी से फुकट की तरफ आने के लिए फेरी ली तो उससे भी बड़ी शानदार सवारी थी भाई, बहुत मज़ा आया। इसकी 4 मंजिलें थी, और इन चार मंजिलें, और 4 मंजिलों में सीट्स लगी हुई हैं, इसमें ये भी बॉक्स भी है, कैबिन भी है, इसके अलावा ऊपर डेक पे भी पहुंचते हैं, और बहुत से कोऑपरेटिव लोग यहाँ पे मिले, जिनसे इंटरेक्शन करके, बात करके मज़ा आया, अच्छा लगा। सफ़र का ओवरऑल भरपूर नज़ारा लिया, और खुले समंदर में हिचकोले लेती हुई कश्ती, ठंडी ठंडी हवा, और कभी कभी बारिश के भी साथ जो एक तरह से मैं कहूँगा कि झरोखे आए, और उन बारिश के जो छोटे छोटे सिलसिले थे उन्होंने सफ़र में और तरह का रंग भर दिया, खुशगवार सी भर गई। हम कभी भीग रहे थे, कभी ज़्यादा भीगने से बच रहे थे, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया। और जाहिर साहब तो आप देख रहे हैं उनके चेहरे से कितने एनर्जेटिक। या यू आर गोइंग, बट व्हाई आर यू इन सो हरी? व्हाई कांट यू वेट फॉर अ व्हाइल यार? चलो भाई, जाने का वक्त हुआ चाहता है। चलें, इंडिया से आए हुए और नौजवानों से भी मुलाकात हुई, बात हुई, और बड़ा अच्छा लगता है लोगों से बात करके, मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों से, और स्पेशली इंडिया के लोगों ने, जितने भी लोगों से मुलाकात हुई है, बहुत मिलनसारी का सबूत दिया है, खुशगवार से ताल्लुकात का हवाला दिया, तो बड़ा अच्छा लगा है। और वैसे मैं आखिरी नहीं हूँ इस जहाज़ से उतरने वाला, मेरे पीछे भी और लोग हैं ज़्यादा धमल वाले, लेकिन लेट्स सी, चलते रहिए भाई।